हेलो एंड वेलकम टू विद्या शास्त्र बीटेक कोर्स। इस बीटेक कोर्स में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। अब तक हमने थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिस्क्राइब है। तो पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता था? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी आर पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर। जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है? नंबर नंबर ऑफ सक्सेस और q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है। अब इस फंक्शन में, इस बाइनोमियल फंक्शन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अगर मैं n को इन्फिनिटी टेंड कर दूं और p को जीरो टेंड कर दूं तो ये कंडीशन हो जाएगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं, डिराइव करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करिए। एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। ठीक है। एन सी आर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेकर एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक और कंडीशन होती है कि अगर एन इंफिनिटी टेंड करे, पी जीरो टेंड करे, एन इंफिनिटी पे जा रहा है, पी जीरो पे जा रहा है और दोनों का प्रोडक्ट एन इंटू पी एम के इक्वल हो, एक फाइनाइट नंबर के इक्वल हो, एक फाइनाइट नंबर के इक्वल हो तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पी का वैल्यू, यहां से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा? एम बाई एन। एम बाई एन की पावर आर। यहाँ क्यू, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p प्लस क्यू वन के इक्वल था तो q का वैल्यू मैं वन माइनस पी लिख सकता हूँ और p का वैल्यू m बाई एन लिख सकता हूँ। तो q का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस एम बाई एन। तो वन माइनस एम बाई एन की पावर n माइनस आर डिफाइन किया। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एज इट इज n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन m की पावर r। ये r फैक्टोरियल में इसके नीचे ले आऊं r फैक्टोरियल और n की पावर r में इसके नीचे ले आऊं n की पावर r। ठीक है। और इसको मैंने लिखा वन माइनस एम माइनस एन की पावर n, वन माइनस एम बाई एन की पावर माइनस आर। इतना समझ आया सब? आगे क्या करेंगे? अब इस n की पावर r को मैं सबके नीचे लिख देता हूँ। इस n की पावर r को n से लेकर r टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं मैंने, r टाइम्स। ठीक है। तो हर एक टर्म्स के नीचे मैं n से डिवाइड कर देता हूँ। तो n अपॉन n, n माइनस वन अपॉन n, n माइनस टू अपॉन n से लेकर n माइनस आर प्लस वन अपॉन n। ठीक है। ये था वन अपॉन m माइनस n की पावर n, वन माइनस m अपॉन n की पावर माइनस आर और ये m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है। इसको मैं लिमिट लगा दूंगा, पूरे फंक्शन पे लिमिट लगा दी मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। मिलेगा वन माइनस वन अपॉन n, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, वन माइनस टू अपॉन n से लेकर वन माइनस ऑफ r प्लस वन अपॉन n। ठीक है। इंटू वन माइनस एम अपॉन n की पावर n, वन माइनस एम अपॉन n की पावर माइनस आर, m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन में ध्यान से देखिए, अगर मैं m की वैल्यू इंफिनिटी यहाँ पुट करूंगा, अगर मैं n की वैल्यू इंफिनिटी यहाँ पुट करूंगा तो वन अपॉन इंफिनिटी
जीरो, वन अपॉन इंफिनिटी जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, जीरो। इसी तरह ये भी पूरा टर्म क्या बन जाएगा, जीरो। और ये भी पूरा टर्म क्या बन जाएगा, जीरो। तो हर ब्रैकेट में वन वन बचेगा, वन वन मल्टीप्लीकेशन, सारे वन हो जाएंगे। तो लास्ट फाइनल क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। ये पूरा फंक्शन वन हो चुका है अभी तक। तो वन माइनस एम अपॉन एन की पावर एन, वन माइनस एम अपॉन एन की पावर माइनस आर, और एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टर। ये पूरा फंक्शन वन बन चुका है अभी तक, यहां से यहाँ तक, यहां से यहां तक। अब तीन टर्म्स बच गई, वन माइनस एम अपॉन एन की पावर एन, वन माइनस एम अपॉन एन की पावर माइनस आर, एन की पावर आर अपॉन आर फैक्टर। ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट, एन की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम लिमिट से बाहर ले लेते हैं। एन की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, वन माइनस एम अपॉन एन की पावर एन इंटू एन की, वन माइनस एम अपॉन एन की पावर माइनस आर। अब यहाँ एन की वैल्यू इंफिनिटी पुट करूंगा, एन की वैल्यू इंफिनिटी पुट करूंगा, ये जीरो बन गया। वन की पावर एन वन, तो ये पूरी टर्म भी वन हो गई। और इसका लिमिट अगर मैं पुट करूंगा तो इसका आ जाएगा ई की पावर माइनस एम, ई का पावर माइनस एम का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो फाइनल जो फाइनल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास, पी ऑफ एक्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टर। ये होगा हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइजन फंक्शन विल बी ई की पावर माइनस एक्स, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो ये पूरा डेरिवेशन था, आपको सिर्फ ये याद रखना, डेरिवेशन का कोई नीड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। अभी अगर कोई लेंथ गिवन हो डी, किसी क्वेश्चन में कोई लेंथ गिवन हो डी, तो उसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम बी, एम बी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अगर कोई लेंथ गिवन है, कोई इंटरवल गिवन है बीच में किसी भी क्वेश्चन में, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन होगा, ई की पावर माइनस एम बी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये पूरा इंट्रोडक्शन था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन कैसे निकालेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब मीन निकालना है। तो मीन का क्या रिक्वायरमेंट था, मीन का फॉर्मूला होता था समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी के अंदर। ये प्रोबेबिलिटी के अंदर समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स वन के इक्वल होता है। तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो इंटू ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, प्लस टू इंटू ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, प्लस थ्री इंटू ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल से लेकर प्लस एन इंटू ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल।
यही होता था। ठीक है? जहां पर आर का वैल्यू, एक्स के वैल्यू जीरो के लिए आर का वैल्यू जीरो है, एक्स का वैल्यू वन के लिए आर का वैल्यू वन, एक्स के वैल्यू टू के लिए आर का वैल्यू टू, आर का वैल्यू थ्री, आर का वैल्यू एन। ऐसे ही एम की पावर जीरो, एम की पावर वन, एम की पावर टू, एम की पावर थ्री और एम की पावर एन। सॉल्व कीजिए। ये तो कंप्लीट जीरो, इसमें ई की पावर माइनस एम इंटू एम प्लस टू से टू फैक्टोरियल कैंसिल, ई की पावर माइनस एम इंटू एम स्क्र प्लस थ्री टू, दो पे कट गया, ये तीन फैक्टोरियल है, थ्री इंटू टू लिखेंगे, ई की पावर माइनस एम की पावर थ्री अपॉन टू प्लस जाते जाते ई की पावर माइनस एम की पावर एन अपॉन एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब इस कंप्लीट फंक्शन में से ई की पावर माइनस एम इंटू एम कॉमन ले लेता हूँ, वन प्लस एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एम क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस जाते जाते एम की पावर एन अपॉन एन माइनस वन, एम स्क्वेयर अपॉन, यहाँ से ई की पावर माइनस एम कॉमन ले लिया, वन प्लस एम स्क्वेयर अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एम, ई की पावर एम कॉमन लिया तो ये वन बच गया यहाँ पर ई की पावर माइनस एम कॉमन लिया, एक एम कट गया, यहाँ से एम स्क्वेयर, यहाँ से एम क्यूब, यहाँ से एम की पावर एन, यहाँ से एम स्क्वेयर, हाँ ठीक है, एन की पावर एन माइनस वन और एन। अब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एम का फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस एम का फैक्टोरियल, ई की पावर प्लस एम का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ई की पावर एम का एक्सपेंशन क्या होगा, ई की पावर एम का एक्सपेंशन होगा वन प्लस एम अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एम स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एम क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल से लेकर एम की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये पूरा ई की पावर एम का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस एम इंटू एम इंटू ई की पावर एम, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, एम इंटू ई की पावर एम माइनस एम से एम कैंसिल, ई की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो मीन ऑफ द, जो मीन होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो होगा एम। ये याद रखना है कि मीन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एम होता है। डेरिवेशन आपको बता दिया कि एक्स इंटू पी एक्स निकालो, तब निकालो ई की पावर माइनस एम इंटू एम कॉमन निकाल लेना, फिर आपके पास ई की पावर एम का एक्सपेंशन बच जाएगा, ई की पावर एम और ई की पावर माइनस एम दोनों मिलकर वन हो जाएंगी और एम हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मीन, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एम। नेक्स्ट निकालते हैं वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस निकालने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस इज इक्वल्स टू समेशन पी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन पी ऑफ एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वेयर का मीन माइनस एक्स का मीन। तो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर विल बी जीरो इंटू ई की पावर माइनस एम की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल प्लस वन का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एम की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस टू स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एम की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल से लेकर एन स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एम की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये कंप्लीट तो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ई की पावर माइनस एम की पावर वन, चल प्लस टू से टू कैंसिल, एक टू कैंसिल, टू प्लस ई की टू इंटू
ई की पावर माइनस एम एम स्क्वेयर अपॉन वन प्लस थ्री स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस एम एम की पावर थ्री अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन। अब थ्री से एक थ्री कैंसिल, प्लस से लेकर लेके एन इंटू ई की पावर माइनस एम एम की पावर एन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, जैसे कि ई की पावर माइनस एम लिख दूं, एम की पावर वन प्लस इसका एक एक्सप्रेशन लेंगे ई की पावर माइनस एम एम स्क्वेयर प्लस ई की पावर माइनस एम एम स्क्वेयर प्लस ई की पावर माइनस एम एम क्यूब अपॉन थ्री प्लस ई की पावर टू इंटू ई की पावर माइनस एम एम क्यूब अपॉन टू ई की पावर माइनस एम, ये टू आया यहाँ पे, प्लस टू इंटू ई की पावर माइनस एम एम की पावर क्यूब अपॉन टू प्लस जाते जाते ई की पावर माइनस एम एम की पावर एन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस एम एम की पावर एन अपॉन एन माइनस वन। अब कंप्लीट एक्सप्रेशन में से ई की पावर माइनस एम इंटू एम कॉमन ले लिया, तो वन प्लस एम प्लस वन प्लस एम प्लस कॉमन किस किस में लूंगा मैं? इसमें, इसमें और इसमें, एम प्लस एम स्क्वेयर बाई टू प्लस एन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एक एक्सपेंशन ये हो गया। दूसरा, दूसरा अब इन टर्म्स में से लीजिए, एक एक छोड़ के लिया, प्लस एम प्लस एम स्क्वेयर बाई टू, टू एम स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल प्लस जाते जाते एन माइनस वन ई की पावर माइनस एन कॉमन ले लिया, एन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन है ई की पावर एम का, ई की पावर माइनस एम एम इंटू ई की पावर एम प्लस, अब इसमें से एम कॉमन ले लीजिए, इसमें से इस वाले एक्सप्रेशन में से एम कॉमन ले लीजिए। एम कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा वन प्लस एम अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन माइनस एन एम एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है? अब इस टू से वन फैक्टोरियल आ गया और एन माइनस वन से एन फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या हो गया, ई की पावर एन, ई की पावर एन। ठीक है, तो फाइनली ई की पावर माइनस एम इंटू एम ई की पावर एम प्लस एम ई की पावर एम, ई की पावर माइनस एम इंटू ई की पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एम प्लस एम स्क्वेयर, एम प्लस एम स्क्वेयर। ये क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर। शुरुआत से देखिए, हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, पी ऑफ एक्स इंटू एच स्क्वेयर रिक्वायरमेंट था, एक्सपेंशन लिख दिया। एक्सपेंशन लिखने के बाद फैक्टोरियल सोल्व किया, फैक्टोरियल सोल्व करने के बाद जो हमारे पास ये थर्ड नंबर वाला एक्सप्रेशन आया है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे कि यहाँ पर थ्री ई की पावर एम स्क्वेयर, थ्री ई की पावर माइनस एम एम की पावर थ्री था, तो इसको मैंने टू इन टू प्लस वन में ब्रेक कर दिया, टू प्लस वन में ब्रेक कर दिया, और अल्टरनेट अल्टरनेट में से अल्टरनेट अल्टरनेट टर्म्स में से ई की पावर माइनस एम इंटू एम कॉमन ले लिया, और बाकी बची हुई अल्टरनेट में से एम कॉमन ले लिया। सॉल्व करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन बना ई की पावर एम, दूसरे वाला भी बना ई की पावर एम, दोनों को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद लास्ट रिजल्ट हमारे पास आया एम प्लस एम स्क्वेयर, एम प्लस एम स्क्वेयर। ठीक,
पी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का फाइनल रिजल्ट है एम प्लस एम स्क्वायर। वेरिएंस के लिए वेरिएंस के लिए जो रिजल्ट होगा समेशन पी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी ऑफ एक्स इंटू एक्स। ये हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला था एम आया पिछले डेरिवेशन में निकाला था एम आया था। तो अभी वाला एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू एम प्लस एम स्क्वायर, एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू एम और उसका स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो वेरिएंस भी हमारे पास क्या आ गया एम। वेरिएंस भी हमारे पास क्या आ गया एम। ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है तो इसको ध्यान से कर लीजिए। तो इस केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन केस में मीन और वेरिएंस दोनों ही एन ही आए, दोनों इक्वल आए। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का रूट कर दीजिए, वेरिएंस का रूट कर रूट ऑफ वेरिएंस विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है मोड मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करें? तो मोड क्या होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एम एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे बनेगा? जैसे कि एक्स कोई भी हम रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 के लिए। इसके लिए पी ऑफ एक्स डिफाइन करेंगे ई की पावर माइनस एम की पावर 0 फैक्टोरियल ई की पावर माइनस एम की पावर 1 फैक्टोरियल से लेके ई की पावर माइनस एम की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, एन तक है ये। तो जो पी ऑफ एक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, उस मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वही मोड होगा। मान लीजिए ये वाली वैल्यू है आर इज इक्वल टू 1 वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है पी ऑफ एक्स के अंदर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल होगा वही आपका मोड हो जाएगा, वही आपका मोड हो जाएगा। यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि पी ऑफ एक्स में मैक्सिमम वैल्यू देखो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू जो होगी वो मोड होगा। ठीक। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक क्या क्या देख लिया? डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन का डेरिवेशन देख लिया, मीन का डेरिवेशन, वेरिएंस का डेरिवेशन और मोड देख लिया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं रिकर्शन फॉर्मूला। रिकरेंस फॉर्मूला देखते हैं। रिकरेंस फॉर्मूला क्या है? रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जैसे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन। आर और आर प्लस वन के रेशियो ले लेते हैं। तो P इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर को कैसे डिफाइन करते हैं? ई की पावर माइनस एम एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एम की पावर आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करने के बाद ई की पावर माइनस एम से ई की पावर माइनस एम कैंसिल, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ, एम की पावर आर इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एम की पावर आर प्लस वन। बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाएगी, एम की पावर आर माइनस वन। इसको एक्सपेंड करते हैं आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल यूजिंग और आर से आर कैंसिल, आर प्लस वन अपॉन एम। ये लास्ट रिजल्ट आएगा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन विल बी आर प्लस वन अपॉन एम, आर प्लस वन अपॉन एम, आर प्लस वन अपॉन एम। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर को कैसे डिफाइन करेंगे? आर प्लस वन अपॉन एम इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक्स इज इक्वल टू वन पर आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दे देंगे, एक्स इज इक्वल टू दो पर निकालो, तीन पर निकालो, चार पर निकालो। तो इसलिए ये रिजल्ट आपको याद रखना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन एम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है
कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन इज इक्वल टू एम अपॉन आर प्लस वन इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। तो घबराइए नहीं, दोनों सेम ही चीजें, दोनों सेम ही चीजें। तो इस चैप्टर में थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इससे रिलेटेड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कि द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स अराइविंग इन एन इंटरवल, द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स अराइविंग on an interval switchboard on an office is 90 per hour. Find the probability that at the most 1 to 3 calls in the minute on the board switch. 90 कॉल्स हर घंटे आ रही है स्विच बोर्ड पे। एक ऑफिस है, उसमें स्विच बोर्ड है, उसमें 90 कॉल्स पर घंटे आ रही है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हर मिनट में 1 से 3 कॉल आ जाए, हर मिनट में 1 से 3 कॉल आ जाए। तो सॉल्व करते हैं। इसमें कौन सा यूज होगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम, एम की पावर ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज होगा। यहाँ पर एम क्या था? मीन इज इक्वल टू एन इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर एम का वैल्यू क्या होगा? 90 पर आवर। 90 पर आवर ये है, तो 90 अपॉन 60, 93/2 इज इक्वल टू 1। एम का वैल्यू क्या है? 15। हमें निकालना क्या है कि 1 से 3 कॉल्स आ जाए, तो पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू प्लस पी ऑफ थ्री। पी ऑफ वन निकालते हैं। पी ऑफ वन इज इक्वल टू ई की पावर, एम का वैल्यू 1.5, ई की पावर -1.5, -1.5 की पावर 1 अपॉन -1.5 की, अच्छा एम का वैल्यू तो 1.5, माइनस तो पहले से था, अपॉन आर का वैल्यू 1। ये जाएगा ई की पावर -1.5 का वैल्यू गिवन है 0.223 इंटू 1.5। आंसर आ जाएगा पी ऑफ वन, पी ऑफ वन विल बी ई की पावर -1.5 इंटू 1.5 की पावर 1, पी ऑफ टू, पी ऑफ वन निकाल सकते, पी ऑफ टू इक्वल टू ई की पावर -1.5, 1.5 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। हो जाएगा 0.02223 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन, पी ऑफ टू का वैल्यू आ गया। पी ऑफ थ्री का वैल्यू इज इक्वल टू ई की पावर -1.5, 1.5 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। हो जाएगा 0.223 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है, इसमें पुट करना है। मान लो इसका वैल्यू आया x, इसका आया y, इसका आया z, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। इसको सॉल्व कर देना। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था कि 1 घंटे में 90 कॉल्स आ रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 मिनट में 1 से 3 कॉल आ जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है सपोज ए बुक ऑफ 585 पेजेस, एक किताब है जिसमें 585 पेजेस है, जिनमें 43 एरर है, 43 मिस्टेक्स है, एरर है। इफ दीज एरर आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बुक, इन सारी एरर्स को पूरी बुक में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम 10 पेज उठाए, तो 10 पेज उठाए और वो फ्री ऑफ रैंडम, फ्री ऑफ एरर हो, कि 10 पेज उठाए और उसमें एक भी एरर ना हो। तो सबसे पहले हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? पहले तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, ई की पावर -m, एम की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक, तो कोई एरर ना हो, यानी कोई एरर ना हो तो रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 पे निकालना पड़ेगा।
जीरो पे निकालने के लिए e की पावर माइनस है, m की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू e की पावर माइनस। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि एक भी एरर ना आए, e की पावर माइनस। अब m क्या था? m था n इंटू p, n इंटू p। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने पेज उठाए, कितने पेज उठाए, 10 इंटू p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ की मिस्टेक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टिपिकल मिस्टेक। तो p का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 43 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस 585। इसको सॉल्व करेंगे तो यार आ जाएगा 0.0735, 0.0735। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0735 इज इक्वल टू 0.735। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.735, 0.735। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है 0.4795। तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हम 10 पेज उठाए और उसमें एक भी एरर ना आए, कि 10 पेज उठाए और उसमें एक भी एरर ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.4795, 0.4795। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था? एम फाइंड आउट करना था। रैंडम आर की वैल्यू तो जीरो थी क्योंकि एक भी एरर नहीं आना चाहिए। और पी का वैल्यू क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना था? 43 अपॉन 585। एम क्या था? नंबर ऑफ ट्रायल्स की कितने पेज उठाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। गिवन है कि वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2। वेरिएंस गिवन है 2। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कितना होता था? वेरिएंस होता था m। अभी डिराइव किया था इसी लेक्चर में। तो m इज इक्वल टू 2 गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या क्या निकालना है? p ऑफ 1 निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 2 निकालना है, p ऑफ 3 निकालना है और p ऑफ 4 निकालना है। 1 से लेकर 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। रिकरेंस रिलेशन से निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्सो फाइंड p ऑफ x ग्रेटर देन। सबसे पहले रिकरेंस फॉर्मूला, रिकरेंस रिकरेंस फॉर्मूला लिखो। क्या होता था? p ऑफ, रिकरेंस फॉर्मूला क्या होता था? p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू r, p ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल्स टू r अपॉन m प्लस 1, p ऑफ x इज इक्वल्स टू r प्लस 1। ठीक है, x ऑफ r इज इक्वल्स टू m अपॉन r प्लस 1, p ऑफ r। ठीक है, तो रिकरेंस फॉर्मूला क्या होता था? p of x is equals to r plus 1 is equals to m upon r plus 1 p of x is equals to r। p of x is equals to r plus 1 is equals to m upon r plus 1 upon p of r। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले p of 1 निकालना है। तो p of r plus 1 is equals to m upon r plus 1 into p of r। हमें कोई p of 0 गिवन है, तो पी ऑफ आर वन के लिए आर की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, तो आर की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, पी ऑफ वन आ जाएगा, एम आर अपॉन वन इंटू पी ऑफ। अब पी ऑफ जीरो कैसे निकलेगा? पी ऑफ जीरो विल बी ई की पावर माइनस एम, एम की पावर जीरो अपॉन जीरो विल बी ई की पावर माइनस एम का वैल्यू टू गिवन है, ई की पावर माइनस टू, और ई की पावर माइनस टू का गिवन है वैल्यू 0.1353, 0.1353। पी ऑफ वन क्या हो जाएगा? एम का वैल्यू टू इंटू 0.1353, पी ऑफ वन आ गया। अब पी ऑफ टू निकालने के लिए फॉर पी ऑफ टू पुट आर इज इक्वल टू वन इन गिवन रिलेशन,
तो पी ऑफ टू इज इक्वल्स टू एम का वैल्यू टू अपॉन टू पी ऑफ वन, कैंसिल। तो पी ऑफ टू क्या आ जाएगा, पी ऑफ वन 0.353, ठीक है। तो पी ऑफ टू क्या आ गया, सेम, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू इक्वल आ गया। पी ऑफ थ्री निकालने के लिए, पी ऑफ थ्री निकालने के लिए यहाँ आर की वैल्यू टू पुट कर दो, तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। तो आर की वैल्यू थ्री, तो टू अपॉन आर की वैल्यू टू, टू अपॉन थ्री पी ऑफ टू, पी ऑफ टू क्या है, तो 4/3 इंटू 0.1353 सॉल्व करने के बाद पी ऑफ थ्री भी आ गया। पी ऑफ फोर निकालने के लिए आर की वैल्यू थ्री, आर की वैल्यू थ्री पुट कर दीजिए, तो टू अपॉन फोर पी ऑफ थ्री विल बी इक्वल्स टू टू अपॉन फोर इंटू फोर अपॉन थ्री टू 0.135। तो ऐसे चारों वैल्यूज आ गई, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू, पी ऑफ थ्री, पी ऑफ फोर, ठीक है। क्या क्या पुट करना था, पी ऑफ वन के लिए आर की वैल्यू जीरो, पी ऑफ टू के लिए आर की वैल्यू वन, पी ऑफ थ्री के लिए आर की वैल्यू टू, पी ऑफ फोर के लिए आर की वैल्यू थ्री। अब क्या निकालना, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन फोर भी निकालना, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर निकालना। कैसे निकालेंगे, वन माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन फोर, पी ऑफ एक्स लेस देन फोर, तो वन माइनस पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू और पी ऑफ थ्री, इन सब का ऐड करके माइनस कर दीजिए, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है इस डाटा के अंदर। डाटा गिवन है, रैंडम वेरिएबल एक्स 0 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी गिवन है 192 100 24 3 और 1। तो कभी भी अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, सबसे पहले मीन निकाल लीजिए, मीन से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो मीन निकालेंगे, एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट सम 0 प्लस 100 प्लस 4 टू 8 2 टू 4 प्लस 9 प्लस 4, ये प्रोडक्ट का सम अपॉन समीशन एफ आई। समीशन एफ आई कितना है, 100 192 24 और 4 4 4 8 10 9 10 12 3 320 320। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद मीन आएगा 0.6 0.5 अप्रोक्स 0.5 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो मीन का वैल्यू 0.5 आया, यानी एम का वैल्यू 0.5 आया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को लिख के देखें तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 0.5 पुट कीजिए, ई की पावर माइनस 0.5, 0.5 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस 0.5 का वैल्यू गिवन है 0.6065 6065 इंटू 0.5 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, अपॉन आर फैक्टोरियल। अब रेस्पेक्टिव आर की वैल्यू पर, ये जो आर की रेस्पेक्टिव वैल्यू है, इस पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दीजिए। तो एक्स और पी ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो पर, एक्स का वैल्यू जीरो पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होगी, 0.6065 इंटू 0.5 की पावर जीरो अपॉन जीरो, वन पर 0.6065 0.5 का पावर वन अपॉन वन, तो 0.6065 0.5 की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल, तीन पे 0.6065 0.5 की पावर थ्री अपॉन तीन फैक्टोरियल, चार, चार पे 0.6065 0.5 की पावर चार अपॉन चार। ये जो ये डाटा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आया, ये इसी को बोलेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डाटा, गिवन डाटा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गिवन डाटा। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है किसी कर्व के अंदर, किसी डाटा के अंदर,
तो मेनली क्या निकाले, मीन निकाले, मीन से एक इंफॉर्मेशन आएगी किससे रिलेटेड, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। फिर रेस्पेक्टिव वैल्यूज पर पॉइजन वैल्यू निकाल लीजिए और पुट कर दीजिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन कर लिए, थ्योरी कर लिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन देख लिया, वेरिएंस देख लिया, मोड देख लिया और रिकर्जन फॉर्मूला भी देख लिया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।